हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटेड विजय विश्वकर्मा। आज देखते हैं रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट आता रहेगा आप लोगों को। और जो कि जीके की सीरीज चल रही थी 10,000 क्वेश्चन की, इसी बीच में रीजनिंग भी आती रहेगी, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और प्रैक्टिस सेट रीजनिंग में सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, जो कि पता है आप लोगों को रीजनिंग बहुत पूछी जाती है। जैसे कि आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं एनटीपीसी, आर्मी, जो कि आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें सॉल्व करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। सभी क्वेश्चन सभी पार्ट से लिए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे अखबार किससे संबंधित है? जहाज जैसे कप्तान से होता है, वैसे अखबार किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संपादक। ठीक है, संपादक होता है। जैसे और जान लेते हैं, जैसे कार किससे संबंधित होता है? कार गैरेज से होता है। ठीक है, गैरेज। तो हवाई जहाज किससे होता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग देखें। कार अगर गैरेज से है तो हवाई जहाज किससे है? तो हवाई जहाज हैंगर से है। ठीक है, मालूम होगा ना आप लोगों को। और जैसे जान लेते हैं, मोमबत्ती मोम से है, तो कागज किससे? लुगदी से। और पुत्री पुत्री से संबंध है माता। और मंगल किससे है? तो मंगल है सूर्य से। तो समझ गए होंगे ना आप लोग। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द चुनना है, देखें। सेंटीमीटर, लीटर, मील, गज। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट जरूर करें, नंबर वाई डाल के आंसर लिखें, तो आप लोगों को प्रैक्टिस बनी रहेगी। ज़रूर ये करें, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर और मील, गज, ये क्या करते हैं? इससे मापते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। तो लीटर क्वांटिटी बताता है, ठीक है। इसे लीटर से पानी, दूध, इससे नापा जाता है, तेल। तो इसका राइट आंसर लीटर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। विषम शब्द चुनेंगे तो विषम शब्द क्या हो जाएगा, देखें। जैसे पृथ्वी, उपग्रह, चंद्रमा, ये तीन एक होते हैं, ठीक है। ये ग्राहिका कोई संबंध नहीं है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ग्राहिका कोई मतलब नहीं है, तो ग्राहिका नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ग्राहिका हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। जैसे पोशाक दर्जी से होता है, तो बढ़ई, ठीक है, प्रश्नवाचक अनुपात बढ़ई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि पोशाक दर्जी कपड़ा सिलता है, तो फर्नीचर जो है लकड़ बढ़ई बनाता होगा, तो फर्नीचर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और एक दो क्वेश्चन जान लेते हैं अलग से। न्यायालय न्यायालय न्याय से संबंध है, ठीक है। न्यायालय न्याय संबंध है, तो विद्यालय किससे संबंध है? तो विद्यालय शिक्षा से संबंध है, ठीक है। और इसे हंसना आनंद है, तो रोना किससे है? शोक, दुख, दुख होता है। और जान लेते हैं एक दो क्वेश्चन और अलग से जान लेते हैं। जैसे कि एनीमिया एनीमिया एक बीमारी होती, तो रुधिर होता है। एनीमिया संबंध रुधिर से है, तो अराजकतावादी किससे संबंध है? तो सरकार से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत चुनना है इसमें, ठीक है। तो देखें, अगस्त, इसमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो करना क्या होता है, नहीं समझ में आता है ना आप लोगों को, तो बस करना क्या होता है, बस ये देख लीजिए किसके विषम दिन, मतलब टोटल दिन कितने होते हैं। अगस्त में दिन कितने होते हैं? 31। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो 30। सितंबर में कितने होते हैं? तो 30 होते हैं। जून में कितने होते हैं? जून में भी 30 होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अब समझ में आ रहा होगा कि इन चारों में से अलग कौन सा है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 31 किसका है? अगस्त का। तो इसका राइट आंसर अगस्त हो जाएगा। असंगत 31 हो जाएगा, ठीक, अगस्त। चलो अगला देखते हैं। अब अगला क्या है। साइकोलॉजी मानव से संबंधित होता है, तो ऑर्निथोलॉजी
ये पक्षी से होता है, ठीक है। साइकोलॉजी मानव से होता है, तो ऑर्निथोलॉजी किससे होता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत आते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का है, लेकिन इंग्लिश में अगर पूछा जाता है, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एयरफोर्स में भी आते हैं, तो इसका रीजनिंग भी बन गया है। तो आप लोग याद कर लें, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर क्वेश्चन है। तो साइकोलॉजी मानव से, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित होता है। चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। चलो देखते हैं इसका, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले इनका नंबर जान लेते हैं। नंबर इसका कितना होता है? यम का कितना होता है? 13, ठीक है। और यन का कितना होता है? 14। ओ का कितना होता है? 15। यल 12 होता है। आर 18 होता है। ये आप लोग अगर नहीं याद है तो याद कर लें, इसे काउंटिंग करके याद कर लें आप लोग। आर कितना होता है? 18 होता है। आई कितना होता है? 9। इसके बाद वी 22 होता है, ठीक है। 22 होता है, जगह कम पड़ गई, 22 होता है, ठीक है। तो देखेंगे किस प्रकार करते हैं। आगे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आगे क्या आएगा इसका आंसर। तो बस करेंगे क्या इसमें, देखेंगे, अंतर निकालेंगे 20 से, ठीक है। तो 13, 15 आ गया, 15, फिर 18, 18 या 22, ठीक है। तो देखो पहले 2 का अंतर, फिर 15, 3, 18, 3 का अंतर। तो सीरीज मालूम चल रही है ना इसकी कि 2 हैं। फिर इसका 4 का अंतर, तो ये मालूम चल रहा है कि सीरीज बन रही है। तो इसका देखते हैं, 12, 14, 2 कम घट रहे हैं, ठीक है। फिर 3 घट रहे हैं, फिर आगे कितना? 4 घटेगा, ठीक है। तो आगे कितना घटेगा? 9 में 4 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा ना। तो उसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 क्या होता है? ई होता है। समझ में आ गया होगा ना। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। देखें आप लोग, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि अंतर 2 का निकला था, 3 का अंतर आया था, ठीक है, और फिर 4 का अंतर आया था, ठीक है। तो इसके यहाँ पर अब था, अब देखें इसे 14 में 12 -2 हुआ, फिर -3 हुआ, तब 9 आया। फिर आप कितना करेंगे? -4 करेंगे। तो माइनस जब 4 करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 में हमें मालूम चलना चाहिए। तो 5 का कितना अंत वो होता है, काउंटिंग नंबर कितना होता है? ई होता है। अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विपरीत अक्षर जान लें, याद कर लें आप लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है, ठीक है। विषम शब्द चुनेंगे, चलो देखते हैं। जैसे कि RSTU एक सीरीज बनती चली आ रही, ठीक है। 18, 19, 20, 21, तो ये सीरीज है। और जैसे कि बी वाला देखें, JKLM में, ठीक है, ये भी सीरीज है ना। 10, 11, 12, 13 और NOPQ ये भी एक सीरीज है, इसमें कोई गैप नहीं है। अगला वाला देख लेते हैं, VWXYZ। तो देखो Y तो खो गया ना इसका, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके तब रफ रजिस्टर पेन लेकर के बैठें, पहले सॉल्व करें, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखा करिए, ठीक है। इससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन आया कि नहीं, और नहीं आया तो देख लें फिर। चलो देखते हैं अगला। अब देखें क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब A और B एक विवाहित जोड़ा है। X और Y भाई हैं। A का भाई X है, तो बताइए कि Y का B से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप लोग अच्छी तरह देखें। इसी प्रकार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रीजनिंग ऑल कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे और सभी एग्ज़ाम के निचोड़ पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें और हमारे चैनल में जुड़े रहें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट लाते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, GK में तो ऑल
पैटर्न पूरा पढ़ा दिया गया है। मैथ भी चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस और रीजनिंग। कुछ ही दिनों में रीजनिंग और मैथ डेली वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग चैनल में रहिए और डेली जो डालें तो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और अगला देखते हैं क्या टॉपिक बनना है। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो देखते हैं। ए और बी विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा मतलब पति और पत्नी, ठीक है, समझें अच्छी तरह से। ए और बी पति पत्नी है, विवाहित जोड़ा है। अब इसमें मालूम नहीं चल रहा है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। एक्स और वाई भाई है, अलग कर लेते हैं। एक्स जो है और वाई भाई है, ठीक है। ए का भाई एक्स है, देखो ए का भाई एक्स है तो भाई हो जाएगा, है ना। बताइए कि वाई का बी से क्या रिश्ता है। वाई का बी से क्या रिश्ता है। देखो ना ये मेल मालूम चल रहा है ना फीमेल मालूम चल रहा है इन दोनों में। तो ये देखें, ये पति पत्नी है, ये एक्स और वाई भाई हैं। तो देखिए ये भाई माना कि ये चलो भाई है, ठीक है, ओके। ये भी भाई था। तो अब देखो ये तो साला होगा, ये तो देवर होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, साला या देवर। तो इसका राइट आंसर साला या देवर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा दोबारा देख लें, नहीं तो दोबारा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत हैं और समय को भी देखना है। राहुल मेरे पिता की पोती का पति है, मैं राहुल का क्या हूँ, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। राहुल मेरे पिता, कोई एक राहुल है, ठीक है। राहुल मेरे पिता, कोई एक व्यक्ति यहाँ पे और एक ये राहुल है, ठीक है। राहुल मेरे पिता, ये मेरे पिता, कोई पिता यहाँ पिता है इसके, ठीक है। पिता की पोती, पिता जो है की पोती मतलब कि एक ये पोती हो गई इसकी, तो ये पिता की नातिन है मतलब, ठीक है, नातिन बोलते हैं वैसे। ऑप्शन में नातिन, वो क्वेश्चन में नातिन नहीं आएगा, पोती ही आएगा। तो पोती क्या कहते हैं, नातिन, ठीक है। तो मैं राहुल का क्या हूँ। तो देखें ये तो इसका ये पिता हो गया इसका, तो ये इसकी पुत्री होगी ना, ये पुत्री है। अब देखें ये राहुल है, ठीक है। मेरे राहुल पिता की पोती का पति है, तो ये पति हो जाएगा इसका, ठीक है, ये पति है। तो अब देखें ये क्या हुआ, ससुर हुआ ना इसका, ससुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया चलो फिर से एक बार जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, कोई एक व्यक्ति है यहाँ पे और राहुल की बात कह रहा है ये इधर, और पिता इसका ये पिता है और पिता की पोती, एक ये पोती है इसकी, ठीक है, पोती है। तो ये अगर ये पोती है तो ये क्या हुआ, इसकी पुत्री होगी, ठीक है। ये पिता है तो पुत्री होगी। और पोती का पति है कौन, राहुल। तो राहुल का बात कही जा रही है ना, तो राहुल कौन होगा, इसका दामाद होगा ना, मतलब ससुर होगा इसका, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्या है। 147 अनुपाते 741 है, समानुपात 869 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। तो क्या आएगा, किस प्रकार बन रहा है, देखें देखिए जैसे ये इस प्रकार संबंधित है 147 अनुपाते 741, ठीक है। देखें ये देखो कुछ नहीं किया गया इसमें जो है संख्या थोड़ा चेंजमेंट हुआ है। चेंजमेंट किस प्रकार हुआ है, देखो ए 1 यहाँ है तो 1 लास्ट में हो गया है ना, और 4 की जगह है 7, मतलब ये आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक है। इसका देखें इसे 8 6 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे 9 को, तो 9 को आगे ले आएंगे, 6 वहीं पर रहेगा, 8 पीछे कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 968। क्या है, कुछ नहीं, संख्या चेंज हो गई है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे कि 1 लास्ट में हो गया, 4 बीच में है, 7 आगे आ गया, इसी प्रकार 9 आ जाएगा, 6 वहीं रहेगा, 8 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 968। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अब।
किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार है था तो उस महीने में कितने सोमवार थे। तो चलो सॉल्व करें, अगर आता है तो कमेंट जरूर करें आंसर का, नहीं आता है तो देखें। तो 25 अगस्त को कोई एक वर्ष था, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है। अगर यार 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने के कितने सोमवार थे। तो बृहस्पतिवार को हम पहले सोमवार आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बुधवार, तो बुधवार 24 हो जाएगा, फिर 23 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। बुधवार ये हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे, ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है। यहाँ पे सोमवार मिल रहा है, देखें सोमवार यहाँ मिल रहा है। तो 22 में हम पहले 7 से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं अच्छी तरह से। जब हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, एक आ जाएगा इसका विषम, 7 त्रिका 21, तो कट गया ना, एक बच रहा है ना। तो 1 तारीख को हमारा ये मालूम चल रहा है कि सोमवार था 1 तारीख को, बस ये हमको मालूम चल गया। अब निकाल लेंगे, 1 तारीख को सोमवार है, फिर 1 तारीख को सोमवार है, फिर 8 तारीख को सोमवार है, फिर 15 तारीख को सोमवार है, फिर 15 7 22 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, वही जो लोग पढ़ा था ना अभी। और फिर 22 और 7 29 तारीख को सोमवार है। तो इसमें देखिए कितने सोमवार पड़ रहे हैं, गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 सोमवार पड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 5, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोगों को, अगर आता है तो कमेंट जरूर। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। भोपाल मध्य प्रदेश है तो समानुपात भुवनेश्वर क्वेश्चन मार्क, ये भुवनेश्वर क्या आएगा, ठीक है। भोपाल अगर मध्य प्रदेश दे रहा है, राजधानी है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, बस कुछ नहीं, इसका राइट आंसर उड़ीसा, सिंपल क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और जान लेते हैं अलग से, जैसे झारखंड बिहार, झारखंड बिहार, तो उत्तराखंड क्या होगा। तो उत्तराखंड इसका उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये मतलब कि जैसे कि झारखंड से बिहार अलग हुआ था, तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जैसे आम है, आम फल होता है, ठीक है, तो आलू क्या होगा। तो आलू, ये बराबर अगर फल है तो आलू बराबर क्या होगा, तो आलू बराबर तना होगा, ठीक है। ऑप्शन एक क्वेश्चन आया था, रेलवे ही में आया था, रेलवे ग्रुप डी 2013 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन पूछा था ये दोबारा वाला, ठीक है। और जैसे कि घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान, घास है तो मैदान है, तो वृक्ष, वृक्ष क्या हो जाएगा, जंगल, फॉरेस्ट बोलते हैं ना। तो आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। तो चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो जल्दी से देख लेते हैं। कैनबरा में से फीमेल शब्द चुनना है, ठीक है। कैनबरा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ये चारों में से अलग है न्यूयॉर्क। अब चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, पहले फीमेल शब्द के कुछ क्वेश्चन और जान लेते हैं अलग से। गाजर, सेब, अंगूर, केला, गाजर, सेब, अंगूर, केला, ये चारों में से अलग कौन सा है, तो बताएं आप लोग। इसमें देखें, गाजर को छोड़कर सभी फल हैं, सेब एक फल होता है, अंगूर एक फल होता है, केला एक फल होता है, गाजर एक जड़ होता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बनता है, से झील, झील और तालाब, झील, तालाब, तलैया, ठीक है, तलैया जैसे पोल बोलते हैं, ठीक है। और छोटी नदी, इसमें सबसे अंतर क्या है, फीमेल शब्द क्या है, तो छोटी नदी अंतर क्यों है, छोटी नदी इसका आंसर होगा। जैसे कि झील, तालाब और तलैया, झील, तालाब, तलैया में पानी स्थिर रहता है, ठीक है। झील है तो पानी स्थिर रहेगा, तालाब मालूम है ना आप लोगों को, तालाब में ही पानी भरा रहता है, तलैया वही सेम होता है। जबकि नदी एक ऐसा होता है, छोटी हो या बड़ी, इसका पानी का प्रवाहमय बना रहता है, ताज़ा जल होता रहता है, आता जाता रहता है। तो छोटी जल या
नहर, तालाब। तो इसका समझ में आ गया होगा ना, छोटी नदी इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे कि और जान लेते हैं, से हीरा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, तांबा। तो एल्युमिनियम इसका आंसर होगा, क्योंकि हीरा को छोड़कर सभी अन्य सभी तत्व हैं, हीरा को छोड़कर केवल, ठीक है। जबकि हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। बस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे कि और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, जो कि एनटीपीसी में आया था। सांप, छिपकली, व्हेल, घड़ियाल। तो व्हेल को छोड़कर अन्य सभी अंडज प्रकृति के हैं, जबकि व्हेल एक स्तनधारी है। तो बस चलो अगला क्वेश्चन देख। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। 43 कैसे देखेंगे पहले, जैसे प्रकार बनेगा वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो देखें कैसे होगा। बहुत आसान से सीखेंगे आप लोग, ज़रूर देखा करिए वीडियो, मैथ या और रीजनिंग का ज़रूर देखें अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत मैथ में आप लोग देखना। अभी तो मैं मैथ प्रॉफिट एंड लॉस ही चलाया हूँ, आप लोगों को इस प्रकार मैथ सिखा देंगे, शायद कभी आप लोग सीखा नहीं होगा। बहुत शॉर्ट मेथड में अभी हमने मैथ स्टार्ट ही कहाँ की है, अभी तो 2-3 चैप्टर 2-3 पार्ट पढ़ाए हैं। जब पूरी वीडियो देखोगे ना तब मालूम चलेगा आप लोगों को किस प्रकार मैथ सीखी जाती है, किस प्रकार लॉजिक बनती है। तो चलो देखते हैं टाइम को देखते हुए। देखें इसका तो दुगना हो रहा है ना, 43 का दुगना कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। दुगना हो रहा है इसमें। अब इसमें हम फिर से दुगना कर देंगे। जब इसमें हम 2 से गुणा कराया था तो 46 आया था, 86 आया था, सॉरी, ठीक है। इसका भी दुगना हो रहा है इसका, ठीक है। तो जब इसमें हम जब 86 × 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 अट्ठे 16, 1 17। देखो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 172, ठीक है। 43 × 2 किया तो 86 आ गया, 86 × 2 करेंगे तो यहाँ देख लो क्वेश्चन मार्क है तो 172 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आंसर 172 होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला, ए की बी बहन है, ठीक है। ये जो है बी की बहन है, और बी की शादी डी से हुई है, और बी और डी की पुत्री है। तो जी का ए से क्या संबंध है, सॉल्व करें। आता है तो 5 सेकंड के लिए टाइम दिया आप लोगों को, सॉल्व करें और कमेंट करें, फिर बताते हैं आप लोगों को। चलो 5 सेकंड हो चुके हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। देखना है किस प्रकार करते हैं। बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है, तो ये दोनों मैरिज हुई है, ठीक है। मैरिज कर लेते, एम कर लेते हैं मैरिज, ठीक है। बी और डी की पुत्री है, बी जो है बी और डी की पुत्री जी है। इन दोनों की पुत्री, भाई दोनों पति पत्नी है ना, तो इन दोनों की पुत्री क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्लियर है। अब पूछ रहा है जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा। ये दोनों बहन थी तो भाई था, बहन है ना इसकी, ए बी की जो बहन है, ये पति पत्नी है, तो आखिर क्या होगा इसका, तो भतीजी हो जाएगा, ठीक है। भतीजी हो जाएगा ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो किसका पूछा गया है, अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट्स करते हैं, ज़्यादा बेसिक से नहीं करते हैं। देखिए मैं करना क्या है, अनिल विवेक से जितना छोटा है उतना तरुण से ही बड़ा है। देखो इसमें बराबर इक्वल की बात कही जा रही है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है, ठीक है ना। तो तरुण की आयु का योग विवेक और तरुण मतलब, ठीक है, का योग कितना है, 48। तो पूछा किसका है, अनिल का।
तो देखिए अनिल का 2 है ना, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो जितना छोटा उतना बड़ा है, तो कितना आ जाएगा 24। तो यही जो निकल के आया है ना, यही अनिल की वैल्यू है, ठीक है। तो अनिल का आंसर कितना आ जाएगा 24। अगला देखते हैं, अगला क्या बन रहा है। अगला देखें, क्रोनोलॉजिकल। इस शब्द चुनिए एक अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये जो क्रोनोलॉजिकल है, इसमें ऐसा देखना है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन नहीं बनेगा, ये छांटना है, छांट लीजिए। देखिए कैलिको बन जाएगा, काल भी बन जाएगा, लॉजिक भी बन जाएगी, एनोलॉजी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा देख लेते हैं जल्दी से, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, ज़्यादा डिस्कस देर से नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें देखिए ए कितने हैं, क्रोनोलॉजिकल में ए 1 दे रखा है ना, तो इसमें देखो एनालॉजी में 2 दे रखा है, तो बस यही है, एक ए की कमी आ रही है, तो ए ही जो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी। यही एक शब्द होगा जो नहीं, एनालॉजी ही होगा जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखते हैं, बैंक मुद्रा से है, जैसे कि बैंक है धन से संबंधित होता है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे है। तो परिवहन क्या है, परिवहन एक यही वाहन होते हैं जो गाड़ियां चलती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। तो इसका देखें परिवहन किस में हो जाएगा, वह परिवहन, परिवहन मतलब बैंक में क्या होता है, धन होता है, तो परिवहन में क्या होता है, माल होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे, सड़क क्या पता कर दें, यातायात कर दें, तो इसका माल से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर माल हो जाएगा। और एक आप लोगों को बता दें, जो क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते पढ़ने में ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये ना सोचा कि यार छोड़ो ये नहीं आएगा, जो छोड़ दोगे वही एग्जाम में आता है, ठीक है। यदि हाउस को FQSUC लिखा जा सकता है, तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पहले जितने अक्षर दे रखते हैं इसका पहले नंबर हम लिखते हैं, ठीक है। एच का कितना होता है 8 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है, यस का कितना होता है तो 19 होता है, ई का कितना होता है तो 5 होता है ना। तो अब हमें देखो को इसको दर्शाया गया है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। एफ कितना होता है 6 में होता है, क्यू कितना होता है 17 में, यस 19 में, यू 21 में, सी 3 में होता है ना, तो 3 में हो जाएगा। बस देखते हैं, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें देखें किस प्रकार पेयर बन रहा है। तो पेयर हमारा कैसा बन रहा है, 8 में 6 2 माइनस हुआ ना, अब 15 में 2 प्लस हुआ 17 हो गया, 21 में देखो कितना 2 लेस हुआ माइनस हुआ, 19 में कितना 2 प्लस हुआ, ठीक है। अब 5 में 2 लेस हुआ। तो ये हमें मालूम चल रहा है कि 2 घट रहा है 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है 2 बढ़ रहा है, बस समझ में आ गया होगा। अब हम चेयर को लिख लेंगे, अब चेयर को समझेंगे, चेयर किसके है। तो चेयर की संख्या क्या होती है, चेयर को 3 8 1 9 18। तो देखो इसमें पहले हम क्या करेंगे, घटाएंगे ना, पहले घट रहा था तो 1 आ जाएगा, 1 मतलब ए होता है। जल्दी से करने क्या है, ऑप्शन से ही देख लेंगे, ठीक है। 8 में कितना 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का जे होता है। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब हम क्या करते हैं 1 में, मतलब ये क्या है 27 मानेंगे, 27 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 क्या होता है वाई, ठीक है। अब बस छोड़ दीजिए, अब देखिए ऑप्शन में कौन मिल रहा है, ये 3 तो है ही नहीं है, लास्ट का डी मिल रहा है, बाकी बस सेम सीरीज है, समय को देखते हुए चलते हैं ना, बस डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं, बस 25 तक करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, फिर सीरीज चलता रहेगा। 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रहेंगे, सब सब्जेक्ट सब पार्ट से लिए जाएंगे क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार पूछे जाते हैं मिक्स क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर देखा करिए। चलो देखते हैं कैसे बनता है, आप लोग देखें। 25 मिनट का 5 सेकंड का टाइम दिया है, आप लोग करें, फिर हम बताते ही हैं।
चलो देखते हैं। संख्या क्या दे रखी है? 36, 34, 30, 28, 28, 24। फिर आगे देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब आगे संख्या कौन सी आएगी। तो देखो कितना घट रहा है। 36 में हम 2 घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। अब 34 में हम 4 घटा देंगे 30 आ जाएगा, सही पेयर बन रहा है। फिर 30 में हम 2 घटा देंगे, 28 में 4 घटा देंगे, फिर 24 में हम कितना घटा देंगे? 2 घटा देंगे ना। पहले 2 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर अब 2 घटा देंगे। तो देखो 24 में जब हम 2 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वही संख्या जो अगली सीरीज बन रही है तो वही आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। कौन सा ऑप्शन में है? बी में। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखें, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, यूपी पुलिस ले लो, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एयरफोर्स, आर्मी, सभी में आता है। आप लोग दिए होंगे तो मालूम होगा। चलो देखते हैं। पी का अर्थ क्या है? पहले हम अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, अर्थ लिख लेंगे तो अर्थ में हमको क्या मालूम चलेगा, तभी सॉल्व कर पाओगे। देखो पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ भाग दे रखा है। क्यू का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा दे रखा है ना। और फिर पी का अर्थ भाग दे रखा है, क्यू का अर्थ गुणा दे रखा है, क्यू है ये है। और आर का अर्थ प्लस है, तो आर का अर्थ प्लस दे रखा है। यस का अर्थ माइनस है, यस का अर्थ माइनस है। अब देखो ये हमें अर्थ मालूम चल गया। अब देखिए 18, तो अब देखिए 18 के आगे क्यू है, तो क्यू को अर्थ क्या दे रखा है? गुणा दे रखा है ना। बहुत आसान सीखेंगे, जल्दी नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 12 फिर आ जाएगा। फिर देखो पी दे रखा है, तो पी को हम क्या डिनोट करेंगे? भाग से। तो भाग जब करेंगे तो उसमें देखो पी के बाद 4 आ जाएगा ना। अब 4 के बाद क्या दे रखा? आर। तो आर में हम आगे सिंबल क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है, तो प्लस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? आर के बाद 5 दे रखा है ना। अब फिर देखो यस दे रखा है। अब तो यस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस, माइनस को 6 कर देंगे बस। अब सिंपल सी बात है, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखें पहले वर्डमस के तरीके सॉल्व करेंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम में। तो पहले भाग से हम डिवाइड करते हैं ना, पीछे से नहीं करते ना आगे से करते हैं। पहले क्या करते हैं? भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस को करेंगे, फिर माइनस को करते हैं। तो पहले भाग कहाँ दे रखा है? 4 से करेंगे, 4 तेईं 12। ठीक है, अब देखो गुणा आ गया ना। अब गुणा करेंगे 12 तेईं 18 तेईं 54, तो 54 आ जाएगा। अब देखो 54 प्लस आ गया, प्लस को करते हैं, फिर माइनस को करेंगे, तो 54 5 कितना होता है? 59। अब देखो -6 दे रखा है, तो 59 में 6 माइनस कर दीजिए, बस वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 59 में जब 6 लेस करेंगे तो 53 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 53। तो आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को समझ में। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक ज़रूर करना। और अगर अभी तक और वीडियो नहीं देखा है रीजनिंग के, देख लें। मैथ, साइंस, जीके में करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी आदि चैप्टर बहुत हो चुके हैं, आप लोग उसी में देखते रहिए। और बाकी आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बेसिक से और वन लाइनर की सीरीज 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो आप लोग देखते रहें। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, जैसे कि एनटीपीसी दिसंबर में, और आर्मी का, एयरफोर्स भी आने वाला है। किसी दिन भी एडमिट कार्ड अपलोड होने लगेंगे, पता नहीं चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। और मैथ में इस बुक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पीडीएफ बन रही हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो डेली अपलोड होते रहेंगे, वीडियो डेली मिलेगा। और एक वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, ताकि
समय को देखते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए जल्दी से कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल में रहिए और बहुत जल्दी आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है।